हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं, स्वस्थ हैं। तो आज मैं आई हूँ आप लोगों से कुछ बातें करने। तो बातें शुरू करें उससे पहले मैं आपको यहाँ पर दर्शन करवा देती हूँ हमारे लाडले जी के और लाडली जी के। यहाँ पर मंदिर में हमारे सारे ही प्रभु विराजित हैं। ऐसा था कि जो श्रृंगार हुआ था होली के लिए, तो उसमें माही के पापा का कहना था कि बहुत सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी और हमारी ठाकुरानी जी, तो उनको जो है चौकी पे विराजित करो ताकि जो भी लोग घर में आएंगे वो लोग हमारे ठाकुर जी और ठाकुरानी जी के दर्शन कर पाएं, उनके श्रृंगार के दर्शन कर पाएं, उनके दर्शन खुले से कर पाएं। इसलिए उनको जो है चौकी पे विराजित करो। तो यहाँ पर खुले में चौकी पे मैंने उनको विराजित किया था। ये हैं उनके कंप्लीट श्रृंगार के दर्शन, जो कि मैं एक शॉर्ट में भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो ये हमारे ठाकुर जी और ठाकुरानी जी के दर्शन हैं, जो कि बहुत ही जल्दी अब मैं इनके श्रृंगार करूँगी नवरात्र के लिए, जो कि मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी ही। तो ये अब तक के दर्शन हैं इनके। और साथ ही में बढ़ते हैं हम आज के वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो लास्ट वीडियो जब मैंने शूट करके डाला था वो शायद था शिवरात्रि का मैंने श्रृंगार वीडियो शूट करके आप लोगों के साथ शेयर किया था। और उसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाई थी, मैं आप लोगों से नहीं मिल पाई थी। उसका रीज़न ये है कि माही के पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वो हॉस्पिटलाइज थे। इस वजह से मैं आप लोगों से नहीं मिल पा रही थी। आप जानते हैं कि घर में कोई अगर एक भी अस्वस्थ हो तो सारा घर ही उनके पीछे लग जाता है। मेरी भी कुछ चीज़ें वैसी ही चल रही थी, इसलिए मैं आप लोगों से नहीं मिल पा रही थी। चलिए कोई बात नहीं, अब मिलेंगे, साथ में श्रृंगार करेंगे, कई सारी बातें शेयर करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ जानना चाहूँगी। धीरे धीरे जैसे कमेंट्स आ रहे हैं, सबसे पहले तो मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग कई चीज़ें मुझसे जानना चाहते हैं, कई चीज़ें अपनी बताते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उन चीज़ों को रिप्लाई करना, आप लोगों के बारे में जानना, आप लोगों की चीज़ों के जो मेरी चीज़ें हैं उनको भी आप जानने की कोशिश करते हैं और चीज़ें होती हैं। तो मुझे आप लोगों के साथ एक तरीके से कनेक्ट करने में, बात करने में बहुत अच्छा लगता है। मैं सोच रही थी कि एक लाइव वीडियो हो जाए। जब हमने 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए थे तब मैं पहली बार आप लोगों के लिए एक लाइव सेशन लेकर के आई थी, लाइव वीडियो लेकर के आई थी। इस बार मैं सोच रही थी कि फिर से हम एक लाइव सेशन करते हैं, जो कि आपके सवाल मेरे जवाब, इस तरीके से मैं सोच रही थी करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि हम लाइव सेशन करें तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपने पोलिंग कीजिए कि कितने लोग चाहते हैं कि हम एक लाइव सेशन, सक्सेसफुल लाइव सेशन करें। और अपने सवाल जो है पहले ही मुझे भेज दीजिए, जिन जिन के जो जो सवाल हैं पहले ही मुझे भेज दीजिए, ताकि मैं उन सवालों के जवाब के साथ तैयार रहूं। और जो लोग नहीं भेज पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो एक लाइव सेशन में भी पूछ सकते हैं अगर आप लाइव सेशन चाहते हैं तो। या तो फिर आप मुझे अपने सवालों के साथ कमेंट कर दीजिए, मैं उनमें जवाब दे दूंगी। बाकी लाइव सेशन तो है, करना है, लेकिन आप लोग भी फ्री हो तभी कर पाएंगे हम, क्योंकि उतने लोग जुड़ पाएंगे तभी हम एक लाइव सेशन कर पाएंगे। पोलिंग नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। फिलहाल चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। आज का वीडियो कुछ इस तरह से है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, मुझे 2 कमेंट्स आए हैं। लोग पहले तो सेवा के बारे में, ठाकुर जी की सेवा आप कैसे करते हैं, क्या करते हैं, सेवा के बारे में जानते हैं। और 2 लोग हैं जो मुझे कॉन्स्टेंटली ये कर रहे हैं कि हमें सेवा चाहिए, सेवा करना चाहते हैं, सेवा चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आप सेवा कीजिए,
ठाकुर जी की सेवा कीजिए, कोई बुरी बात नहीं है उसमें। लेकिन वो सेवा चाहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन सेवा करने के लिए उनको विग्रह मैं खरीद के दूं, ये कैसे हो सकता है? आप लोगों में से कितने लोग इस चीज से सहमति देते हैं कि विग्रह खरीद के हम किसी को दे दें? सबसे पहले तो विग्रह खरीदना नहीं होता है। विग्रह जब हम लेते हैं तो उनकी न्यौछावर देते हैं, उनकी सेवा देते हैं, हम सेवा कर लेते हैं, उनसे न्यौछावर दी जाती है। विग्रह खरीद के आप हमें दीजिए, मतलब मुझे ये चीज सही कहूं तो अटपटी लगती है। रीजन ये है उसका कि मान लीजिए अगर किसी के लिए मैंने विग्रह लिए भी, मैंने उनके न्यौछावर दे करके विग्रह लिए, किसी के लिए मैंने दिए किसी को विग्रह, और जिस तरीके से ठाकुर जी की सेवा होनी चाहिए उस विधि अनुरूप अगर उनकी सेवा नहीं होती है, या घर में एक ऐसा माहौल है, ऐसा वातावरण है जिसमें हमारे ठाकुर जी ही कंफर्टेबल नहीं हो, तो क्या उसका दोष मुझे नहीं लगेगा? इसमें आपकी क्या राय है? तो दो हैं ऐसे हमारी फैमिली के लोग जो मुझे कह रहे हैं मुझे हमें विग्रह खरीद के दीजिए। मुझे विग्रह किसी को देना या सेवा किसी को देना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप सेवा करना चाहते हैं, सेवा देना बड़ी बात नहीं है। मेरे भी मंदिर में कितने सारे विग्रह थे, आप सब जानते हैं। जितनी फैमिली अब हमारी जुड़ी हुई है हमारे साथ, बाकी तो सब तितर बितर हो गए हैं, इधर उधर हो गए हैं, मैं जानती हूँ, मुझे समझ में आता है। जितनों के कमेंट्स पहले रेगुलर आते थे और जो लोग मेरे साथ रेगुलर बातचीत में रहते थे, मुझे पता है, वो लोग भी पता है। जो लोग मुझे डे 1 से फॉलो कर रहे हैं और अब वो नहीं है हमारे साथ, वो कहीं और चैनल में घुस गए हैं, वो भी मैं समझती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये चीज है कि आपसे उनकी भी मैंने सेवा किसी को दी है। जो मेरे ठाकुर जी के लिए, मेरे भगवानों के लिए जो लेडी पोशाक बनाती हैं, मैंने उनको वो सेवा दी है अपने विग्रह की। लेकिन उनके घर का माहौल मैं जानती हूँ, उनके घर में जो सेवा होगी ठाकुर जी की वो मुझसे भी बढ़कर होगी, ये भी मैं जानती हूँ। मैं जब भी उनके घर जाती हूँ तो मेरे लाला जो मैंने उनको दिए हैं, जो हमारे इतने बड़े से लड्डू गोपाल थे, जो लाला मैंने उनको दिए हैं, कहीं ना कहीं मुझे तो खींच होती है उनके लिए, लेकिन उनके घर में मैं जब भी जाती हूँ, अपने लाला से मिलती हूँ, तो मुझे वो भरपूर लगते हैं, मुझे वो संपन्न लगते हैं। और वो चीज आपके साथ तभी ही हो सकती है जब आप किसी ऐसे को सेवा दे रहे हैं जो आपसे बढ़ करके उनके लिए करेंगे। तो सेवा देना किसी को कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन हाँ, वो मेरे घर में थे विग्रह, मैंने दिए किसी को, वो भी अपनी हेल्थ के चलते, वो एक अलग बात थी। लेकिन आज अगर कोई उठ के मुझे कहे कि हमें विग्रह खरीद के दो, तो वो मुझे समझ में नहीं आती है बात। सबसे पहले देखिए, जिन्होंने कमेंट किया है, मैं कोई नाम नहीं ले रही, कुछ नहीं कर रही, लेकिन प्लीज आप लोग भी बुरा मत मानिए। विग्रह किसी को इस तरीके से खरीद के कोई नहीं देता, क्योंकि अगर विग्रह की मतलब उनकी पूजा या उनकी सेवा अच्छे प्रकार से आपके घर में नहीं हुई, तो जितना पाप आप पे चढ़ेगा उतना ही मुझ पे भी चढ़ेगा। इसलिए सबसे पहले अगर आप ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं, पूरे मन से करना चाहते हैं, ठाकुर जी को अपने घर लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले मन से और पूरी तरह से अपने आप को तैयार कीजिए कि हाँ, मैं इनकी सेवा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं, मैं उनके लिए समर्पण देने के लिए पूरे तरीके से तैयार हूं। तभी ही आप उनको घर लाइए। मैं ये नहीं कहती दूसरों की तरह, दूसरे और भी बहुत लोग हैं जो आपको इस तरह की सेवा भी बोलेंगे, नहीं आपने अगर लड्डू गोपाल घर में रखे हैं या राधा जी और कान्हा जी घर में रखे हैं तो उनकी सेवा इसी तरीके से होनी चाहिए, ये चीज आपको करनी ही करनी है, ऐसा करना ही चाहिए। डे 1 से लेके आज तक मैंने आपको हमेशा कहा है, भगवानों की सेवा या पूजा पाठ कभी भी किसी की देखा देखी में नहीं होता है। वो वैसे होता है जैसे आपके भगवान आपसे चाहते हैं, उसी तरीके से आप उनकी सेवा कर पाते हैं। और दूसरा, अपनी क्षमता से बढ़ के कि भाई फलाने ने बहुत अच्छे वस्त्र पहनाए हैं भगवान जी को, मुझे भी पहनाने हैं, लेकिन अगर क्षमता नहीं है तो कहाँ से पहनाएंगे? तो भगवान ने कभी ये नहीं कहा
कि आप मेरे को दुनिया भर की पूरी दुनिया लाके समेट के मेरे कदमों में रख दो, लेकिन एक प्योर हार्ट, निस्वार्थ दिल भी उनके लिए काफी है कि आप मन से उनकी सेवा कर रहे हैं। और जब उनकी सेवा कर रहे हैं, चाहे दूध माखन मिश्री का भोग ना लगाकर, अगर आप 4 दाने मिश्री भी रख रहे हैं ना, लेकिन वो जो सेवा जिस समय आप उनकी कर रहे हैं, वो ध्यान, वो मन, विचार सब और सब सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी तक ही हो, दुनिया में और नहीं। कि हाँ अगरबत्ती जला रहे, अरे जरा कढ़ाई की गैस बंद कर देना, अरे इधर ठाकुर जी को नहला रहे हैं, अरे जरा वो देखना वो फलाना आया है। नहीं, जब कर रहे हैं तो कर रहे हैं, या तो नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से जब ठाकुर जी के लिए बैठे तो दुनिया से मुक्त होकर के सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी हैं, मेरे भगवान हैं और मैं हूं, बस हम दोनों ही हैं। हम दोनों के बीच में तीसरा कोई नहीं है, तीसरा कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है। उस तरीके से जब आप हो जाएं, आपको लगे कि हाँ आप एक पूरा अच्छा टाइम उनके लिए निकाल सकते हैं, तभी लाइए। और अगर मन में ये इच्छा आई है कि ठाकुर जी की सेवा करनी है, तो किसी के भी ऊपर निर्भर मत रहिए कि आपको कोई ठाकुर जी देगा तब आप उनकी सेवा करेंगे। अगर आपकी शक्ति है कि आप छोटे से विग्रह ला सकते हैं तो आप छोटे से विग्रह लाइए। अगर नहीं है तो ठाकुर जी यहाँ है, आपके मन में है। आंखें बंद कीजिए, अपने अंतर मन के ठाकुर जी को देखिए, कोशिश कीजिए। ठाकुर जी आपके घर जब आने होंगे तो वो खुद आएंगे, कैसे भी आएंगे, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। मैं कोई नहीं होती हूं आपको ठाकुर जी की सेवा देने के लिए। मैं तो खुद ये नहीं समझ पाई कि मेरे घर में ठाकुर जी कब आए, इतने प्रसन्न कब हुए कि वो आए, वो मुझसे सेवा करवा रहे हैं। तो कभी भी किसी से भी ठाकुर जी की सेवा मांगिए मत, मन से उन्हें पुकारिए कि ठाकुर जी अपने श्री चरण लेकर मेरे घर भी आइए, मुझे भी सेवा का मौका दीजिए। वो जरूर आएंगे आपके घर, कैसे भी आएंगे, मगर आएंगे। भक्त की पुकार ठाकुर जी से छुपी नहीं है। ठाकुर जी भक्त के मन में जो बात आती है ना, उससे अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, वो आते हैं। प्यार से बुलाओ हमारे ठाकुर जी को, भागे भागे आते हैं। बस प्यार से बुलाइए, मांगिए मत, ना मेरे से ना किसी से। हम कोई भी नहीं है, अरे हम तो कोई भी नहीं है। अपने मन से बुलाइए अपने ठाकुर को, आपके घर में सेवा करवाने जरूर आएंगे, अपने आपके हाथों से मेवा खाने वो जरूर आएंगे। सो आज का वीडियो यही था कि किसी के भी आगे ये मत कहिए कि हमें चाहिए, हमें सेवा दिलवाइए, हमें दिलवाइए नहीं, मांगिए, ठाकुर जी से मांगिए कि आप आइए। तो एक तो रही हमारी ये बात, और दूसरी ये लाइव सेशन वाला जरूर याद रखिएगा। अगर लाइव सेशन चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों से लाइव जरूर मिलूंगी और मिलना चाहूंगी। बहुत समय हो गया है, नहीं भी अगर देखें तो हमें 3 नहीं ज्यादा ही साल हो गए। 2020 में हमने लाइव सेशन किया था, 23 चल रहा है, 24 चल रहा है, तो 4 साल तो हमें हो ही गए लाइव सेशन करे। तो अब एक लाइव सेशन के लिए अगर चाहते हैं तो लाइव सेशन के लिए वोट कीजिए। और अगर लाइव सेशन इस वक्त नहीं चाहते हैं, बच्चों के साथ बिजी हैं, क्योंकि मैं भी समझती हूँ कल से माही का भी पहला दिन नए स्कूल में, फॉर्मल स्कूल में शुरू होगा, आप लोग भी बच्चों के साथ बिजी होंगे। लाइव सेशन चाहते हैं तो डेट एंड टाइम के साथ वोट कीजिए, नहीं चाहते हैं तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। मैं आप लोगों के सवाल इकट्ठे होते ही सबके जवाब एक साथ दूंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। मैं अनु आप सब लोगों से आज्ञा लेती हूँ। राधे राधे। अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगी।